लॉ नंबर 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। एंड तक प्लान करो, हर मूव और आउटकम एंटिसिपेट करो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो लोग सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करते हैं और फ्यूचर का प्लान नहीं बनाते, वो प्रेडिक्टेबल मिस्टेक्स करते हैं और पावर लॉस करते हैं। अगर तुम अपने हर मूव को एंटिसिपेट करते हो और एंड गोल के हिसाब से प्लान करते हो, तुम अपनी पावर और कंट्रोल को मैक्सिमाइज कर सकते हो। यानी स्ट्रैटेजिक फोरसाइट और प्लानिंग का मतलब है मिस्टेक्स का प्रिवेंशन और मैक्सिमम एडवांटेज। द कोर आइडिया, ग्रीन कहते हैं, थिंक सेवरल स्टेप्स अहेड। एवरी एक्शन का चेन रिएक्शन होता है। एंड रिजल्ट का विजुअलाइजेशन और प्लानिंग हर मूव को इफेक्टिव और पावरफुल बनाता है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग का मतलब है वल्नरेबिलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्लैरिटी, एफिशिएंसी और डोमिनेंस देती है। ओपोनेंट्स और सर्कमस्टांसेस के रिएक्शंस को एंटिसिपेट करना स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है। साइकोलॉजिकली ह्यूमंस नेचुरली रिएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव प्लानिंग से तुम उनकी एक्सपेक्टेशंस और मूव्स कंट्रोल कर सकते हो। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन के कैंपेन्स में हर बैटल का डिटेल्ड प्लानिंग होता। ओपोनेंट के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एनालाइज करके मल्टीपल कंटिंजेंसीज प्लान की जाती, जिसका रिजल्ट कंसिस्टेंट विक्ट्रीज और मिनिमल लॉसेस, स्ट्रैटेजिक फोरसाइट और मैक्सिमम कंट्रोल और लॉन्ग टर्म डोमिनेंस। लेसन नंबर 1, विजुअलाइज द एंड। हर एक्शन और डिसीजन का अल्टीमेट आउटकम सोचो। एंड गोल का क्लियर विजन और हर स्टेप को अलाइंड और इफेक्टिव बनाता है। नंबर 2, एंटिसिपेट ऑब्स्टेकल्स। पोटेंशियल चैलेंजेस और ओपोनेंट मूव्स प्रेडिक्ट करो। कंटिंजेंसी प्लान्स रेडी रखो ताकि सरप्राइजेस और मिस्टेक्स अवॉइड हो। नंबर 3, स्ट्रैटेजिक पेशेंस। एंड रिजल्ट के लिए डिसिप्लिन्ड और पेशेंट अप्रोच अडॉप्ट करो। शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में इम्पल्सिव डिसीजंस मत लो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। नंबर 1, प्रोफेशनल लाइफ। प्रोजेक्ट्स और करियर मूव्स के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो। एंटिसिपेट चैलेंजेस और प्लान अकॉर्डिंगली। एवरी स्टेप अलाइंड विद अल्टीमेट करियर गोल्स एंड स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। नंबर 2, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोडक्ट लॉन्चेस, मार्केटिंग कैंपेन्स और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज एंड गोल के हिसाब से प्लान करो। मार्केट और कॉम्पिटिटर रिएक्शंस एंटिसिपेट करो। स्ट्रैटेजिक फोरसाइट और मैक्सिमम ROI, रिस्क मैनेजमेंट। नंबर 3, पर्सनल लाइफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। लाइफ गोल्स और पर्सनल ग्रोथ के लिए रोड मैप क्रिएट करो। शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस अवॉइड करो। एंड गोल विजुअलाइजेशन मोटिवेशन और फोकस क्रिएट करता है। नंबर 4, लीडरशिप इन्फ्लुएंस। लीडर्स जो लॉन्ग टर्म आउटकम्स प्लान करते हैं, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी और केओस मैनेज करते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में कंट्रोल, क्रेडिबिलिटी और इन्फ्लुएंस भी अपना रोल प्ले करता है। द डीपर साइकोलॉजी, ह्यूमंस नेचुरली रिएक्टिव होते हैं और शॉर्ट टर्म कंफर्ट में फोकस करते हैं। ग्रीन कहते हैं, दोज हु प्लान ऑल द वे टू द एंड टर्न अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनटू अपॉर्चुनिटी एंड वीकनेसेस इनटू पावर। लॉन्ग टर्म फोरसाइट का मतलब है मिस्टेक्स का प्रिवेंशन और स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस। हिस्टोरिकल स्टोरी, सुन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर में हर बैटल का डिटेल्ड फोरसाइट और प्लानिंग स्ट्रेस्ड है। एनिमी के मूव्स एंटिसिपेट करना और हर सिनेरियो का कंटिंजेंसी रेडी रखना, जिसका रिजल्ट कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजिक सुपीरियोरिटी और विक्ट्रीज था। लेसन, एंड टू एंड प्लानिंग से एफिशिएंसी, साइकोलॉजिकल एडवांटेज और अल्टीमेट पावर मिलती है। रिवर्सल, एक्सेसिव ओवर प्लानिंग और रिजिड अप्रोच फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी को लिमिट कर सकता है। डायनेमिक सिचुएशंस में प्रोएक्टिव प्लानिंग के साथ अडेप्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। मॉडर्न एग्जाम्पल, स्टार्टअप्स और कॉरपोरेट्स फ्यूचर रोड मैप और सिनेरियो प्लानिंग अडॉप्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स मल्टीपल आउटकम्स एंटिसिपेट करते हैं। स्ट्रैटेजिक फोरसाइट में रिस्क मैनेजमेंट, ग्रोथ और इन्फ्लुएंस भी शामिल है। पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स लॉन्ग टर्म प्लान के साथ मूव्स एग्जीक्यूट करते हैं। फाइनल थॉट, पावर और इन्फ्लुएंस का सीक्रेट सिर्फ करंट एक्शन और स्किल नहीं,
स्ट्रैटेजिक फोरसाइट और एंड टू एंड प्लानिंग भी है। रॉबर्ट ग्रीन का मंत्रा है प्लान ऑल द वे टू द एंड। सो रिमेंबर, एंड तक प्लान करो, हर मूव और आउटकम एंटिसिपेट करो, क्योंकि जब तुम अपनी मूव्स का लॉन्ग टर्म प्लान और कंटिजेंसीज एंटिसिपेट करते हो, तुम मिस्टेक्स अवॉइड करते हो और अपनी पावर और इन्फ्लुएंस नेचुरली मैक्सिमाइज कर लेते हो। लॉ नंबर 30, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। अपनी अचीवमेंट्स एफर्टलेस दिखाने का आर्ट, स्किल और मास्टरी का इल्यूजन क्रिएट करो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो लोग अपनी हार्डवर्क और स्ट्रगल्स ओपनली दिखाते हैं वो एडमिरेशन और रिस्पेक्ट लूज कर सकते हैं। अगर तुम अपनी अचीवमेंट्स एफर्टलेस और नेचुरल दिखाते हो, तुम मास्टरी, कॉन्फिडेंस और पावर का इल्यूजन क्रिएट करते हो। लोग नेचुरली एडमायर करते हैं एफर्टलेस ब्रिलियंस को, यानी हार्डवर्क और प्रिपरेशन सीक्रेटली करो, लेकिन पब्लिक में अपनी एक्शंस स्मूथ और एफर्टलेस दिखाओ। द कोर आइडिया, ग्रीन कहते हैं, एफर्टलेस अपीयरेंस परसेप्शन ऑफ नेचुरल टैलेंट और सुपीरियर स्किल देती है। स्ट्रगल और प्रिपरेशन को ओवर्टली शो मत करो। स्मूथ एग्जीक्यूशन और कॉन्फिडेंस से एडमिरेशन और रिस्पेक्ट जनरेट होती है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, लोग सोचते हैं कि तुम नेचुरली ब्रिलियंट हो और तुम्हारी पावर और इन्फ्लुएंस इंक्रीज होती है। साइकोलॉजिकली ह्यूमंस एफर्टलेस मास्टरी को नेचुरली सुपीरियर समझते हैं। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो के आर्ट और इन्वेंशंस में इमेंस प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन है। पब्लिक का सामने उन्होंने एफर्टलेस और फ्लॉलेस दिखाया। रिजल्ट, लोग एडमायर करते हुए रिस्पेक्ट करते हैं उनके जीनियस को। एफर्ट हिडन, परसेप्शन ऑफ मास्टरी विजिबल होता है। लेसन नंबर 1, हाइड द एफर्ट। अपनी स्ट्रगल्स, हार्डवर्क और फेलियर्स पब्लिक में ओपनली रिवील मत करो। एफर्टलेस अपीयरेंस में कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी भी आती है। नंबर 2, स्मूथ एग्जीक्यूशन। अपनी एक्शंस और अचीवमेंट्स फ्लॉलेस और नेचुरल दिखाओ। प्रिपरेशन और स्किल का इल्यूजन क्रिएट करो विदाउट शोइंग द प्रोसेस। नंबर 3, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। एफर्टलेस ब्रिलियंस नेचुरली अट्रैक्ट करता है फॉलोअर्स, एडमिरेशन और रिस्पेक्ट को। लोग टैलेंटेड और पावरफुल परसीव करते हैं जो एफर्टलेसली एक्सेल करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। नंबर 1, प्रोफेशनल लाइफ। मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस और प्रोजेक्ट्स में एफर्टलेस कॉन्फिडेंस शो करो। प्रिपरेशन बिहाइंड द सीन्स, एग्जीक्यूशन इन फ्रंट, जिसका मतलब है स्मूथ एंड पॉलिश्ड आंसर। एडमिरेशन और क्रेडिबिलिटी नेचुरली ग्रो होती है। नंबर 2, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोडक्ट लॉन्चेस और नेगोशिएशंस में एफर्टलेस मास्टरी का इल्यूजन क्रिएट करो। मार्केट और कॉम्पिटिटर्स को इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस करो। कॉन्फिडेंस और स्मूथ एग्जीक्यूशन के साथ मैक्सिमम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करो। नंबर 3, पर्सनल लाइफ इन्फ्लुएंस। सोशल स्किल्स और पर्सनल अचीवमेंट्स एफर्टलेसली शोकेस करो। ओवर एफर्ट और स्ट्रगल डिस्प्ले अवॉइड करो। रिस्पेक्ट और एडमिरेशन नेचुरली डेवलप होती है। नंबर 4, लीडरशिप इन्फ्लुएंस। लीडर्स जो एफर्टलेसली कॉम्पिटेंट दिखते हैं, फॉलोअर्स नेचुरली एडमायर और रिस्पेक्ट करते हैं। एफर्टलेस अपीयरेंस का मतलब है कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी और स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस। सटैलिटी के साथ मास्टरी का इल्यूजन क्रिएट करना क्रिटिकल है। द डीपर साइकोलॉजी, ह्यूमंस नेचुरली सुपीरियर और एफर्टलेस स्किल को एडमायर करते हैं। ग्रीन कहते हैं, एफर्टलेस अपीयरेंस क्रिएट्स ऑरा ऑफ सुपीरियरिटी एंड नेचुरल टैलेंट। हार्ड वर्क और स्ट्रगल ओपनली शो करना एडमिरेशन रिड्यूस कर सकता है। हिस्टोरिकल स्टोरी, मोजर्ट की म्यूजिक परफॉर्मेंसेस एफर्टलेस लगती। काफ़ी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन के बाद भी ऑडियंस के सामने एफर्टलेस ब्रिलियंस दिखाते। रिजल्ट, एडमिरेशन, फेम और इन्फ्लुएंस नेचुरली ग्रो हुआ। लेसन, एफर्टलेस अपीयरेंस के साथ रिस्पेक्ट और परसीव्ड मास्टरी भी आती है। रिवर्सल, अगर कंप्लीटली एफर्ट हाइड करोगे, लोग सस्पेक्ट या डिसकनेक्टेड फील कर सकते हैं। बैलेंस जरूरी है, अथॉरिटी और एफर्ट का सटल विजिबिलिटी मेंटेन करना। मॉडर्न एग्जाम्पल,
सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स अपने कंटेंट और टैलेंट एफर्टलेसली दिखाते हैं। एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स स्मूथली और कॉन्फिडेंट एग्जीक्यूट करते हैं। ऑडियंस और कॉम्पिटिटर्स नेचुरली रिस्पेक्ट और एडमायर करते हैं। बिहाइंड द सीन्स प्रिपरेशन सीक्रेट रखी जाती हैं। पब्लिक परसेप्शन फ्लॉलेस और एफर्टलेस। फाइनल थॉट, पावर और इन्फ्लुएंस का सीक्रेट सिर्फ स्किल और अचीवमेंट नहीं, एफर्टलेस एग्जीक्यूशन और मास्टरी का इल्यूजन भी है। रॉबर्ट ग्रीन का मंत्रा है, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। सो रिमेंबर, अपनी अचीवमेंट्स एफर्टलेस दिखाने का आर्ट सीखो, स्किल और मास्टरी का इल्यूजन क्रिएट करो, क्योंकि जब तुम अपनी हार्डवर्क और प्रिपरेशन को सीक्रेट रखते हो और स्मूथ एफर्टलेस एग्जीक्यूशन दिखाते हो, तुम एडमिरेशन, रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस नेचुरली सिक्योर कर लेते हो।